हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परिवर्तन द लर्निंग सेंटर। और हम आज मैं आपका इस MSCT नीट JEE के बैच में वेलकम करती हूँ। ओके, तो आज हम सॉल्यूशंस के MCQs लेने वाले हैं, राइट। सो सॉल्यूशन के MCQs को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम्स अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होगी नहीं होगी, या शायद हो भी जाएगी, है ना। बट आपके जो नीट एग्जाम्स है, JEE के एग्जाम्स है, या फिर MSCT के एग्जाम्स है, वो तो होने वाली है, राइट। सो आपको इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर फोकस करके अपनी स्टडी को चालू रखना है, राइट। सो आज हम उसी के रिलेटेड हमारे केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के MCQs को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो स्टूडेंट, सबसे पहले आज का हमारा सबसे पहला MCQ सॉल्यूशन चैप्टर का देखते हैं। क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन आइसोट्रोपिक मिक्सचर of water and ethanol is less than that of water and ethanol. Okay, so the mixture shows, जो हमारा मिक्सचर है वो हमें क्या शो कर रहा है? कौन सा मिक्सचर, कौन सा वाला मिक्सचर की बात हो रही है? देखो, पढ़ो क्वेश्चन को। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन आइसोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल की बात हो रही है ना। किसके? दैट ऑफ द वाटर एंड इथेनॉल से कम है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोट्रोपिक मिक्सचर, राइट। तो ये मिक्सचर हमें क्या शो करता है स्टूडेंट्स? चलो गेस करो आंसर क्या है। राइट आंसर कौन सा है राइट आंसर? Yes, answer B is the right answer, right? Positive derivation from Raoult's law is the correct option, है ना। चलो next, which has the highest boiling point at 1 atmosphere pressure? देखो स्टूडेंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बोला गया है यहाँ पे। ऐसा भी क्वेश्चन है कि यहाँ पे लोएस्ट भी पूछा जाता है कभी कभी, है ना। तो आपको इस पे ध्यान रखना है, नहीं तो कभी कभी लोएस्ट करके अगर आपको पता है कोई लोएस्ट है तो आप उसी को टिक करके आएंगे। सो हाईएस्ट को देखो, है ना। सो यहाँ पे हमें हाईएस्ट पूछा गया है, तो हाईएस्ट का आंसर क्या होगा? ऑप्शन की तरफ देखो, 0.1 और मोलर NaCl होगा, सुक्रोज होगा, BaCl2, ग्लूकोज, कौन सा होगा? चलो ढूंढो। यस, कौन सा होगा राइट आंसर? C इज द राइट आंसर। क्यों C इज द राइट आंसर? क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है डेल्टा TB इक्वल्स टू कितना होता है? Kb इंटू मोलैलिटी इंटू I, दैट इज मोलैलिटी इंटू I, दैट इज द वैन ऑफ फैक्टर, है ना। सो जब हम इनमें से अगर ऑप्शंस के ऊपर देखते हो तो BaCl2 जो है इसका वैन ऑफ फैक्टर ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है ना। तो हाईएस्ट कितना? हाईएस्ट मीन्स मतलब कितना होता है? 3 होता है, और उसी का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, है ना। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। समझा आपको? चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अरे ये तो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो और खुद ही मुझे आंसर बताओ। क्यों हम क्या बोला है कि पीपल ऐड NaCl टू वाटर व्हाइल बॉइलिंग एग्स, दिस इज ट्रू। हम जब अंडे उबालते हैं ना, तब हम उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं बॉइलिंग करने के लिए, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं? कोई रीजन तो होगा ना। क्या हम बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए, या फिर बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए डालते हैं, या फिर प्रिवेंट द ब्रेकिंग ऑफ एग्स, है ना। कोई बोलेगा कि प्रिवेंट द ब्रेकिंग ऑफ एग्स, को टूटना नहीं चाहिए इसलिए हम ये डालते हैं, या फिर मेक एग्स टेस्टी। यस, ये तो नहीं हो सकता, है ना। हम टेक्निकल पढ़ रहे तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता, है ना। सो
क्या होता है अगर हम पानी में नमक डाल देते हैं, जहाँ पे अगर एग्स बॉईल हो रहे हैं तो क्या होता है, यस वहां पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, यस इंक्रीज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैन ऑफ फैक्टर आई, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, अकाउंट्स फॉर, क्या बताता है हमारा वैन ऑफ फैक्टर, डिग्री ऑफ सोल्यूबलाइजेशन ऑफ सोल्यूट ये बताता है, या फिर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट ऐसा बताता है, क्या बताता है, या फिर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है। ये देखो मैं भी पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूज होगी, डिसोसिएशन है और ये डिसोल्यूशन है ना, तो ये थोड़ा सा दोनों में कंफ्यूजन, कभी कभी हम देख नहीं लेते, अभी मैंने देख नहीं लेते मतलब अभी मैंने पढ़ा तो भी इतना कंफ्यूजन हो गया है ना। सो ये डिसोसिएशन है, ये डिसोल्यूशन है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यस डिसोसिएशन होता है। वैन ऑफ फैक्टर क्या अकाउंट में करता है कि कितना डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, कितना एक्सटेंडेड हो रहा है डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट का, उसको अकाउंट करता है, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे, द मोलर इलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, या फिर एंथैल्पी चेंज पे डिपेंड करता है, बताओ। मोलर इलिवेशन किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पे, हमने पढ़ा है ना, याद करो अपने सॉल्यूशन चैप्टर को, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है मोलर इलिवेशन, यस। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज जनरली मेजर इन द यूनिट्स ऑफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कौन से यूनिट में मेजर करते हैं, मास परसेंटेज में, वॉल्यूम परसेंटेज में, वॉल्यूम फ्रैक्शन में, या फिर पीपीएम में। चलो बताओ, बहुत इजी आंसर है, यस डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द पीपीएम में हम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को मेजर करते हैं, पीपीएम इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, द लॉ विच इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर इज, क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा लॉ है या इसमें का जो इंडिकेट करता है कि किसके बीच में का रिलेशनशिप, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर को डिफाइन करता है, ऐसा कौन सा लॉ है बताइए, यस इट इज द हेनरीज लॉ, राइट, इट इज द हेनरीज लॉ। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत सारे ऑप्शन जो है वो बी ही आ रहे हैं, है ना, राइट। तो ऐसा मत समझ लेना, अगर एग्जाम में अगर ऐसा ही हो रहा है आपको, अगर आप कर रहे हो एक आध क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बी होगा, ऐसे करके मत करना, है ना। चलो 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, yes among the following substance has lower vapor pressure is exerted by, the lower vapor pressure is exerted by which substance, चलो बताओ कौन सा सब्सटेंस है वो जिसमें लोअर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, yes this is the mercury is the correct option, mercury जो है वो लोअर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, partial pressure of solution component is directly proportional to its mole fraction, this is known as, याद करो इसको हम क्या बोलते हैं कि कौन सा लॉ है वो जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन को, यस इट इज द राउल्स लॉ, यस करेक्ट बताया आपने, राउल्स लॉ इज द करेक्ट ऑप्शन, right, so Raoult's law is the correct option. Which of the following solutions show positive derivation from Raoult's law, कौन सा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेरिवेशन
बताता है एसीटोन या प्लस एनिलीन, या फिर एसीटोन प्लस इथेनॉल, या फिर वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, या फिर क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। बताइए। पॉजिटिव डेरिवेशन की बात हो रही है, पॉजिटिव डेविएशन की बात हो रही है। यस, इट इज द एसीटोन प्लस इथेनॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। द सिस्टम विच फॉर्म द मैक्सिमम बॉइलिंग अज़ोट्रोप इज, कौन सा ज्यादा अज़ोट्रोप फॉर्म करता है, कौन सा बॉइलिंग मिक्सचर, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का, या फिर इथेनॉल प्लस एसीटोन का, या फिर एनहेक्सेन या एनहेप्टेन का, कार्बन डाइसल्फाइड या एसीटोन का। चलो कौन सा सॉल्यूशन है वो मैक्सिमम बॉइलिंग अज़ोट्रोप बताता है, बताइए। यस, इट इज द एसीटोन टू क्लोरोफॉर्म। करेक्ट ऑप्शन इज द एसीटोन टू क्लोरोफॉर्म। ओके, चलो द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज इन दैट। देखो क्या बोला है, ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर किससे इंक्रीज कैसे होगा, जिसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। सो वो वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या डिक्रीजिंग द टेम्परेचर से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। डिक्रीज हो रहा है मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और रिमूविंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। अगर हम सॉल्यूट मॉलिक्यूल को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Sprinkling of salt helps in clearing the snow-covered road in hills. The phenomena involves. देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, जो हिली एरियाज होते हैं उसमें क्या होता है, रोड पे बहुत सारा स्नो गिरा हुआ है रहता है ना। तो उस पे क्या करना बोलते हैं, स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट। उसमें अगर हम सॉल्ट को स्प्रिंकल कर देते हैं तो स्नो जो है वो क्लियर हो जाता है, ताकि रोड्स पे एक्सीडेंट्स की या फिर हमारा जो वे है वो क्लियर हो जाए, है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना इन्वॉल्व होता है उसमें हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ स्नो, या फिर डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्नो, मेल्टिंग ऑफ आइस ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय पुटिंग सॉल्ट, या इंक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्नो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Yes, it is the depression in freezing point of snow. ऐसे इसको इस फिनोमेना को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्नो कहते हैं। ओके, चलो। फॉर कैरिंग रिवर्स ऑस्मोसिस फॉर desalination of water, the material used for making semi-permeable membrane is. Semi-permeable membrane को यूज करने के लिए हम यूज करके रिवर्स ऑस्मोसिस, फॉर कैरिंग रिवर्स ऑस्मोसिस फॉर डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। डिसैलिनेशन ऑफ वाटर का करना है तो द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाने के लिए हम कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। चलो बताइए आंसर। पोटेशियम नाइट्रेट यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, चलो बताओ। यस, इट इज द सेलुलोज एसीटेट। हम सेलुलोज एसीटेट का यूज करते हैं, है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए। यस, एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, टुडेज सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज द 15। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ इट्स वेपर प्रेशर। क्या बोला है, इज यूजफुल इन रिलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन को रिलेट करने के लिए, वेपर प्रेशर से उसके कॉन्सेंट्रेशन को रिलेट करने के लिए कौन सा यूनिट यूजफुल होता है। इट इज द मोल फ्रैक्शन, और इट इज द पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज द ppm, दैट इज, एंड थर्ड इज द मास परसेंटेज, एंड फोर्थ इज द मोलैलिटी। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। कॉन्सेंट्रेशन को वेपर प्रेशर से रिलेट करने वाला कौन सा है,
Yes, it is a mole fraction. Mole fraction is the correct option. ओके, समझ में आया? ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे शायद ये लास्ट ही था। हाँ, ओके, सो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा आज का सेशन। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हमारे, तब तक के लिए बाय बाय।